समझ में नहीं आ रहा। चांदखेड़ी में एक दिन बैठे थे, मैं चांदखेड़ी की मूर्ति का बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत मैं उनका, आप लोग क्या कहते, फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ। वो मूर्ति ही ऐसी। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उस मूर्ति के दर्शन करने जब मैं गया पहली बार, मैं स्वयंभू स्तुति भूल गया। मेरी दत्ती बंद हो गई, मेरे शब्द निकलना बंद हो गया, नमोस्तु करना भूल गया। दोनों छुल्लक जी थे, महाराज जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, नमोस्तु भी नहीं किया मैंने, नमोस्तु भी नहीं किया, भूल ही गया, सब कुछ भूल गया, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, बस आंख फड़ी की फड़ी रह गई। कोटा से गया था मैं पहली बार, कोटा चतुर्मास के बाद गया था शायद, आंख फड़ी की फड़ी रह गई, जैसे मुझे किसी ने किलित कर दिया हो। मुझे नहीं पता है कि मेरी आंखों में टिमकार हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे अनुभव, मैंने पकड़ नहीं पाया। हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये आदत में है, क्या पता हो गया हो, लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आया। मेरे अनुभव में तो बाद में सोचा कि मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है कि हे भगवान, तुम्हारी मुद्रा ऐसी है जो वास्तविक रूप से मैं तुम्हारा दर्शन कर ले, वास्तविक रूप में तुम्हारा दर्शन कर ले तो उसको आंख झपकती नहीं उसकी। दृष्टा भवंत मणिमेष विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। ठीक भी है, उदाहरण देते हैं, पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। पुजवर मानतुंग आचार्य तो उदाहरण ऐसा दे देते हैं कि नहीं समझ में आए तो भी समझ में आ जाए। उन्होंने कहा भगवान, आपको देखने के बाद मेरे पलक नहीं झपक रहे और कहीं देखने का भाव नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसने इक्षु रस पी लिया हो पर उसे नमक की शिकंजी पिलाओ, शिकंजी के ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन इक्षु रस के ऊपर नमक का पानी पिलाओ तो क्या मिलेगा? है भगवान। और मुझे अब जब भी चिंतन आ जाता है, जब भी चिंतन आता है, जब भी मुझे चांदखेड़ी के भगवान याद आते हैं, तब तक मुझे पहला दिन याद आ जाता है। वो दर्शन तो बहुत है हमारे, हम तो बहुत भगवानों के फैन हैं, तो हम तो फैन ही फैन हैं, अफैन तो कोई है ही नहीं, गलत तो है ही नहीं। लेकिन वहां की बता रहा हूं कि मैं स्तब्ध हो गया, ना मुंह से शब्द निकला, ना आंखें झपक रही हैं, हरकत नहीं हो रही है, बस रह गया यूं खड़े के खड़े रह गया, बिल्कुल किलित कर दिया हो जैसे, क्योंकि वो मूर्ति है ही ऐसी, संसार की सबसे ज्यादा सुंदर मूर्ति है, बिल्कुल सादा सिंपल है, कोई परिकर नहीं है, लेकिन अभी तक उस जैसी सुंदर मूर्ति, ध्यान रखना, मैं हर मूर्ति की प्रशंसा करता हूं, उनका अलग अलग गुण, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी की अलग बात है, प्रभाव की अलग बात है, प्राचीनता की अलग बात है, अभी मैं सौंदर्य की बात कर रहा हूं। विश्व में आज भी सबसे ज्यादा सुंदर आकर्षक मूर्ति, मैंने बहुत प्रयास किया उस जैसी मूर्ति बनाने का, इसी बिजौलिया के अंदर मैंने कारीगर को किमिक्षिक वरदान देने की बात सोची थी। तो जो पैसा मांगेगा वो दूंगा, तू पैसा बोलना मत, तू चांदखेड़ी की 2 कॉपी बना दे। उसने भी अहंकार किया, महाराज पैसा मनमाना लूंगा, मैंने क्या धुलाऊंगा, पर हुबहू 2 कॉपी बना के देना।
बोले महाराज 2 कॉपी दूंगा। वो चांदखेड़ी गया, देख के आया, फोटो लेके आया और बिजोलिया के लिए बनाया। उस कोने में सुपार्श्वनाथ भगवान है ना, सुपार्श्वनाथ भगवान, वो मूर्ति बनाई उसने, शिल्पी ने। और बनाने के बाद मैंने कहा अब तू बता कौन सी है। उसने मुझे नमोस्तु कर लिया, महाराज मैं फेल हो गया, नहीं बना पाया। आज भी मैं सारे दुनिया के शिल्पियों से कह रहा हूं कि चांदखेड़ी भगवान के, आदिनाथ भगवान की मूर्ति का कोई दूसरी मूर्ति बना के दिखा देवे, मैं आज भी उनके लिए प्रसन्न होकर के और एक रूप में आनंद सी बौछार कर दूंगा। हर शिल्पी फेल हो रहा है। हुबहू चाहिए, हुबहू, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही, साइज भी वही, आकार भी वही, सब कुछ वही होना चाहिए। अभी तक तो कोई शिल्पी सामने नहीं आ पाया। वो मूर्ति झूलती है, वो पहला दिन झूलता है। और कई बार जब भी मुझे चांदखेड़ी की बात याद आती है, मैं भाव विभोर होकर के उस पहले दिन की घटना, क्योंकि वो मेरी ऊपर छाप है, वो मेरी अमिट छाप है, और वही मुझे कई बार ध्यान करता हूं तो मुझे तो वही। उसके बाद बहुत दर्शन किए मैंने, महीनों रहा हूं वहां, लेकिन और किसी दिन की छवि मेरी आंखों में नहीं है, और किसी दिन की छवि मेरी दृष्टि में नहीं है। बहुत किए दर्शन, मुझे याद नहीं है कैसे देखा, लेकिन वो पहले दिन की छवि याद है। महानुभाव, संसार की सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य का एक प्रतिबिंब, एक ऐसी स्थितियां जिसको देखते ही बनता है। सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, एक बार मरने के पहले चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की और सौंदर्यमय मूर्ति का दर्शन करके जरूर मरना, क्योंकि अपनी आंखें गुणों पर कम टिकती हैं। यदि कोई, मैं आपसे पूछता हूं, ये कोई काला कलूटा लंगड़ा लूड़ा कैसा भी है और गुणों का संपन्न है, गुणों से परिपूर्ण है, तो तुम्हें उसका देखने का भाव नहीं होगा। ऐसा आता है कि एक अष्टावक्र नाम के कोई हुए, वो एक बार बताते किसी सभा में पहुंच, उनके आंख टेढ़े थे। हाँ, पहुंचने के बाद बताते सारी सभा हंस गई। हंसती वक्त अष्टावक्र बोले, क्या मैं चमारों की सभा में आया हूं? राजा घबरा गया कि बात क्या है। बोले, यहां सब लोगों की दृष्टि मेरे शरीर पर पड़ रही है, चमड़ी पे पड़ रही है, मेरे गुणों पर नहीं है। स्वभाव है, मैं नकार नहीं रहा हूं। संसार में किसी भी गुणवान कितने भी गुण भर दो, लेकिन वो कुरूप है तो व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता है। और दूसरी तरफ देखना, सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं, लेकिन सौंदर्य यदि उसके अंदर है तो सुंदरता को हर व्यक्ति की आंख उठ जाती है। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? दुर्गुण पूरे भरे हैं सबको, लेकिन देखने का एकदम स्मार्ट ब्यूटी, बहुत सुंदर, विश्व सुंदरी है। चाहे भरी अंदर शराब की बोतलें भरी है, शराब पीकर बैठी हो, मांस खा के, कुछ भी सब पाप करके बैठी हो, सब प्रकार के पापों से परिपूर्ण हो, गणिका का रूप लिया हो, लेकिन यदि उसकी बाहरी स्वरूप सौंदर्य है तो प्राय प्राय लोगों की आंख उस पर उठी ही जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को मूर्ति पसंद कौन सी है, कौन सा सौंदर्य पसंद है? तुम्हारी आंखों की पसंदीदा मूर्ति है, तो जिन जिन को सौंदर्य पसंद है वे संसार के सारे भगवानों में से एक चांदखेड़ी के भगवान आदिनाथ का सौंदर्य जरूर एक बार अपनी आंखों को देख के मरना। वो छवि एक बार तुम्हारी आंखों में आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में वो झूलेगी, ऐसी झूलेगी कि कौमा में भी चले जाओगे। यदि जिस समय तुम
उस मूर्ति का ध्यान कर रहे हो, उसी समय कौमा में चले गए तो कौमा में भी तुम्हें वो मूर्ति झूलती रहेगी। सोने के पहले यदि तुमने ध्यान कर लिया, जैसे आप किसी सौंदर्य वस्तु को देख करके फिर उसी के स्वप्न देखते हो, ठीक कह रहा हूं ना? किसी अच्छी सौंदर्य मन पसंद वस्तु को देखकर फिर क्या करते हो, वो तो वस्तु तो चली जाती है, फिर तुम्हें स्वप्न आते हैं और स्वप्न में देखते हो। ऐसे ही सोने के पहले तुम यदि भगवान आदिनाथ चांदखेड़ी के आदिनाथ को स्मरण ध्यान कर लोगे तो तुम रात में सोते समय भी वही झूमेगी, सोते हुए भी दर्शन करोगे। मरने के पहले यदि तुम्हारे मन में अंतिम बार बुद्ध मूर्ति आ गई तो मरने के बाद भी तुम्हें वही झूमेगी। बेहोशी आ गई, मान लो तुम्हें एकदम चक्कर आ गया, मेरा सबसे कहना है महाराज इसना कैसे हो कि मैं मुद्रा में भी भगवान को याद करता रहूं, मैं कैसे करूं कि बेहोशी आ जाए मुझे तो भी मुझे भगवान का दर्शन होता रहे। तो आदिनाथ की मूर्ति को आंखों में बसा लो, तुम बेहोशी में जाओगे लेकिन कौमा में भी तुम्हें वही मूर्ति झूमती रहेगी, क्योंकि अंतिम क्षण तुम्हें आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। ऐसी अलौकिक मूर्ति एक बार जरूर करना। जो नहीं आए हो वे जैसे बने तैसे, जो मरने वाले हो वे स्ट्रक्चर पर चले जाएं। लॉकडाउन में ऊपर जाने वाले हो तो कलेक्टर से मंजूरी लेकर अंतिम इच्छा अपने सामने पेश कर दें कि मैं मर रहा हूं, बस मुझे अंतिम इच्छा है कि चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की मूर्ति का दर्शन करा दो, उसका दर्शन हो जाए। कर लेना एक बार मनु महानुभाव, क्योंकि मैंने जो पाया है वो तुम्हें बता रहा हूं। मैंने पहले ही कहा है, बहुत बार कह चुका, मेरी एक आदत है कि मुझे जो कुछ भी जहां मिलता है मैं तुरंत अपने को आनंद लेने के बाद मैं अपनों को देने का भाव करता हूं। मुझे मिल जाने के बाद संतुष्ट नहीं होता मैं। मुझे कोई अच्छी वस्तु मिल जाए, अच्छी मूर्ति मिल जाए, अच्छा क्षेत्र मिल जाए, अच्छा मंत्र मिल जाए, अच्छा स्वाध्याय में कोई बात मिल जाए, तो मैं अपने आप में पाकर के उतना खुश नहीं होता जब तक मैं अपने भक्तों को वो चीज नहीं बांट देता हूं, तब तक मुझे संतोष नहीं होता। बांट देता हूं तुरंत, तो मुझे जो मिलता है मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने जो पाया है वो तुम्हें बता रहा हूं, मैंने उस मुद्रा को जो देखा है मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक बार जरूर मन बना लेना, देखना, देखने के बाद तुम्हारी खुद की आंखें कहेंगी, खुद तुम्हारी आत्मा बोलेगी, तुम्हारा खुद अंतर चेतना बोलेगी कि गुरु ने जो कहा था उससे कई गुना बढ़कर के मैंने ये मूर्ति पाई। क्योंकि असीम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जितनी वो सौंदर्य है, जितनी वो अलौकिक है, जितनी वो स्मार्ट है, जितना उनका एक एक अंग एक अपने आप में है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए जो आज कानों से सुन रहे हैं जितनी महिमा, इससे कई गुनी महिमा तुम आंखों से देखोगे। एक बार देखने जरूर जाना, देखने जरूर जाना। मूर्ति जिन्होंने दर्शन किए हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, एक लॉकडाउन के समय सभी मूर्तियों के दर्शन करते होंगे, लेकिन आंख बंद करके चांदखेड़ी बाबा को जरूर एक बार नमोस्तु कर लिया करो। जिन्होंने दर्शन किए सुबह उठ करके, सुबह उठ करके, लॉकडाउन में आप वहां नहीं जा पा रहे तो कम से कम आंख बंद करो सुबह उठ करके। जिन भगवानों के दर्शन करते हो उनके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी चांदखेड़ी के भगवान का दर्शन किया हो तो एक बार उनके दर्शन करके नमोस्तु कर लेना श्रद्धा से। और यदि तुम्हारे मन में सुबह उठ करके चांदखेड़ी भगवान की छवि आ गई तो इतना तो वायदा मैं करता हूं, 24 घंटे के लिए तुम्हारी सुरक्षा हो गई। 24 घंटे तुम सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए। और तुम्हारा मन करता हो मैं तो बस दर्शन ही कर सकता हूं,
आप लोग तो अभिषेक भी कर सकते हैं, आप तो उनको नहला सकते हैं, आप तो उनका गंधोदक बना सकते हैं। भगवान को जब मैंने देखा था, लोग गंधोदक में इतने बावले हो जाते थे, इतने बावले, अभिषेक करते करते इतने बावले हो जाते, उनको यही होश नहीं है कि मेरा पैर भगवान को लग रहा है। जमीन पे भगवान थे। कह देता था, देखो भैया, मैं खुद वहां बैठता था, भैया पैर नहीं लगना चाहिए। वो अभिषेक करने में इतना भाव विभोर हो जाता था, खबर ही नहीं उसको कि मेरा पैर भगवान के पास पहुंच रहा है। उससे पूछो, बोले महाराज जी ऐसा रोमांचित हो रहा हूं, होश ही नहीं, मुझे होश ही नहीं। तब मैंने कहा, भगवान मैं भक्तों को नहीं समझा सकता, ये गलती आपकी है। भक्त तो आपको देखकर पागल हो रहा है, भक्त तो आपको देख करके भाव विभोर हो रहा है, भक्त तो आपको होश खो रहा है। कई बार होता है, हमारे यहाँ हरिवंश पुराण के अंदर आया वासुदेव के संबंध में। वसुदेव कृष्ण जी के पिताजी थे, नेमिनाथ के चाचा। नेमिनाथ जी के पिता समुद्र विजय के छोटे भाई, 10 भाई थे। इतने सुंदर थे कि उनको जब वो बाजार में निकल जाए, हर व्यक्ति होश खो बैठता था, महिला पुरुष सब होश खो बैठते थे। इतना होश खो बैठते थे कि जब वो निकल जाए तो पानी भरने वाली महिला मटकी में रस्सी बांधने के अलावा अपने बेटे के गले में रस्सी बांध के कुएं में डाल देती थी, होश नहीं रहता। ऐसा वर्णन किया है। अंत में समुद्र विजय आजी ने सोचा कि दुनिया को तो नहीं रोक पाऊंगा, खूब समझा कि दुनिया तो नहीं मानने वाली, क्योंकि बेटे ही इतना सुंदर है। फिर उन्होंने बेटे को ही पाबंदी लगा दी, बेटे को एक बहन में कैद कर दिया उद्यान में। बेटे को पता चला, वो सब आगे घटना है। यानी उस समय समुद्र में नेमिनाथ जी के पिताजी बड़े थे, उन्होंने कहा जनता को नहीं रोक सकते, इसी को रोको, इसी को रोको, यही रखना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा, भगवान आपने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आपका अभिनय तो होगा, लोग आपका अभिनय तो करेंगे, ऊपर जल ढालेंगे और नीचे पैरों से आपका अभिनय होगा। क्यों होगा मेरा? मैंने कहा गलती आपकी, आप इतने सुंदर क्यों हैं? ये गलती आपकी है, मैं क्या करूं? आप इतने अच्छे नहीं होते, ना लोग इस पे आप पे झूमते, ना आप पे भाव विभोर होते और ना मदहोश होते। तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूं? मैंने कहा आप ही कृपा करो, ऊंचे उठो, आप ही ऊंचे उठिए, आप ही अपना स्थान बदलिए। तो उन्होंने कहा मैं तो स्थान बदलने वाला नहीं हूं, लोगों को पता चला तो लोगों का महाराज जी इस स्थान को आप नहीं बदल सकते। जिस समय ये मूर्ति आई थी हाथियों से खींची गई थी, क्योंकि वो मूर्ति बारापाटी से आई थी और सांगोद जा रही थी। किशन जी मजिया मड़िया सांगोद के थे, दीवान थे, लेकिन वो उसी नदी में रुक गई, जिस चट्टान पर रुकी है आज भी वहीं रुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने मुझे बहुत डराया, बोले महाराज जी व्यर्थ करना है आपका। मैं बड़ों को मनाना जानता हूँ, छोटों को तो मेरे से नहीं बनता भाई। देखो मैं थोड़ा सा इतनी बुद्धि नहीं रखता हूँ, छोटों को मनाने की मेरे में ताकत नहीं है। आप लोगों को मैं मनवा पाऊंगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई बड़े लोग हों उनको मनाना हो तो मैं जानता हूं मनाना। बड़े लोग, जितने बड़े लोग हों उनको मनाना जानता हूं, क्योंकि बड़े लोगों को मनाना कुछ नहीं है, छोटे लोगों को मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं मानते। बड़े लोगों को मनाना इतना सरल है, इतना सरल है। बड़े लोगों का गुस्सा नीति लगा प्रणाम पर्यंत, कितना सरल हो गया। अब छोटे को कैसे मना, उसके पैर पड़ूं क्या? उसमें भी वो नहीं मानने वाला। दशरथ ने कह के पैर तो पड़ लिए,
नहीं माना। छोटे के पैर पड़ लो, मना लो, कुछ भी करो, उसकी जिद है तो नहीं मानना। कहीं भी आज तक नहीं लिखा कि छोटों को मनाने का मंत्र है, नीतिकारों ने भी नहीं लिखा। लेकिन बड़ों को मनाने का एक मंत्र दे दिया कि बड़े कभी रूठ जाएं तो सबसे बड़ा मंत्र है प्रणाम पर्यंत। बड़ों का गुस्सा कहां तक है? पाए लागे भगवान, पाए लागे गुरु जी, पाए, बस इतने ही तो कहना है। क्या चरणों की धूल बन जाओ, मिट जाओ, चरणों में झुक जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, झुक जाओ। तो बड़ों को मनाना मैं जानता हूं। मैंने कि श्राप को कमेटी वालों तुम लोग मान जाओ तो भगवान को तो मैं मना लूंगा, क्योंकि तुम लोग कमेटी वाले हो, अनुमति नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा। मैं कभी भी किसी क्षेत्र पर कमेटी के विरुद्ध कार्य नहीं करता, कभी नहीं करता। संसार से मैं डरता नहीं हूं और कमेटी के विरुद्ध कभी कोई कार्य करता नहीं। कभी आज तक भारत का कोई भी क्षेत्र मुझसे ये नहीं कह सकता मेरे क्षेत्र में महाराज ने कमेटी के विरुद्ध ये कार्य किया, कभी नहीं करता। मेरा नेचर ही नहीं है। काम होवे या नहीं होवे, कमेटी को, सारे भारत की मैं चिंता करता नहीं हूं। सारा भारत एक तरफ हो जाए तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, पर कमेटी के विरोध में मैं कार्य नहीं करूंगा। तो मैंने कमेटी से कहा, मैंने कहा भाई आप लोग मान जाएं, आप लोगों की मुझे तकलीफ है, आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, भगवान को तो मैं मना लूंगा। तो उस समय अमोलक चंद जी चूना वाले थे कोटा के, और लाभ चंद जी थे सारोला वाले, वो तो अभी भी हैं। तो लाभ चंद जी आगे आए, बोले महाराज जी यदि आप भगवान को मना लो तो हमें क्या ऐतराज है। हमने और सबसे पूछ लो, तो सबने कहा अपन को क्या ऐतराज है, भगवान को यदि वो मना लेते हैं तो ऐसा। बस सब कमेटी की मंजूरी लेकर मैं नीचे गया, बैठ गया। मैंने भगवान को जो खरी खोटी सुनाई, ध्यान रखना भगवान यहीं बैठे रहोगे, भक्तों के लाते खाते रहोगे। ये भक्त तो मानने वाले नहीं, आपके सामने मैंने कितने बार टोका, फिर भी वो पैर यूं कर देता है। क्या भगवान से नीचे और खड़े होना पड़ता था, तो लोगों का पैर यूं यूं चला जाता था। गलती बुद्धिपूर्वक नहीं, ऐसे नहीं कोई, गलत ढंग से, और पसीना मूर्ति पे गिरता था। मैंने कहा भगवान यही होता रहेगा। भक्त तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने अलौकिक हैं, आपकी महिमा इतनी है, संसार में तुम अद्वितीय हो। खड़गासन मूर्ति के सौंदर्य में गोमटेश बाहुबली, और पद्मासन की मूर्ति के सौंदर्य में चांदखेड़ी के आदिनाथ बाबा अद्वितीय। इसका कोई जोड़ दूसरा है ही नहीं, और बना भी नहीं पा रहा, जो मैं पहले बता चुका। दुनिया में कहीं है नहीं और दूसरा बना नहीं पा रहा। तो मैंने कहा ये तो आपकी गलती कर चुके हो आप। मैंने कहा बाबा जी एक कार्य है, यदि आप थोड़े से ऊपर उठ जाओ और थोड़े से आगे आ जाओ तो गारंटी देता हूं तुम्हारा सम्मान मैं करा के रहूंगा। भगवान धीरे से बोलते हैं, देख तू मुझे बातें तो नहीं दे रहा है। बोले भगवान बातें दे रहा हूं तो आप तो अंतर्यामी है, मैं करूंगा, और मेरा भाव है कि सम्मान करना। मैं आपका सम्मान अपमान देख नहीं पाता। आप बीम के नीचे बैठे और भक्तों के पैर लगते हैं। भगवान ने ऐसा आवाज दिलाया, वो भाषा तुम नहीं समझ पाओगे, प्रवचन की भाषा तो मैं सुना रहा हूं। भगवान ने ऐसा कहा, तेरी जो मर्जी आए सो कर, तू जो करेगा वही मैं करूंगा। और मैंने रात में 5 लोग थे, हम लोग पूरी रात वहां बैठे मूर्ति को उठाने के लिए। मूर्ति टसकी मस होने वाले। 5:30 बजे मूर्ति को देखा, मैंने यूं हाथ लगाया और 5 लोग थे, कहा मूर्ति खिसक करके आ गई, और फिर नीचे तलघर करके नीचे कमल लगा दिया। आज भगवान नाभि से ऊपर हो गए, ऐसी मूर्ति हुई। आज सम्मान हो रहा है उसका, आज इज्जत के साथ। आज जो भी शांति धारा करने जाते हैं, भगवान का विनय भी होता है, अभिषेक भी होता है। इसलिए मैं लॉकडाउन के समय कहना चाह रहा हूं सबसे
कि उस मूर्ति को याद करो घर में बैठे बैठे, और जब याद करते करते तुम्हें आनंद आ जाए तो कोई बात नहीं, तुम भली पहुंच पाओ या नहीं पहुंच पाओ, तुम समाचार भेजो कि उस सर्व संसार की सर्व सुंदर, सर्व अलौकिक, जो पलकों को झपकाना भी भुला देती है, ऐसी मूर्ति पर आज का अभिषेक मेरी तरफ से कर दो। ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसी संकट की घड़ी में जहां तुम भगवान के पास भी नहीं जा पा रहे, कृत नहीं कर पा रहे हो, कार्यत करो, और कार्यत करके उसका गंधोदक आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ जैसे तुम सामने बैठे हो, और ऐसी मूर्ति को देख करके आप करके देखो। आज ही सारे लोग जो जो प्रवचन सुन रहे हैं, आज सुबह उठ करके उस मूर्ति का जिन्होंने दर्शन किया है, उसका दर्शन आंख बंद करके 2 मिनट कर लें, और 24 घंटे वो इतनी सगुन है, इतनी मांगलिक है। अंदर की ताकत नहीं बता रहा हूं, अभी बाह्य मंगल बता रहा हूं। कितने गुणों से संपन्न हो, बाहर से कुरूप हो, तो दर्शन उसे मंगल नहीं कहा, मंगल रूप नहीं कहा, क्योंकि आंखों से अमंगल है, क्योंकि वो कुरूप है, अंधा है, काना है, गुणों से भरा पड़ा है। गुणों से भरा पड़ना होने से मांगलिक नहीं हो गया। जो मूर्ति, जो जिसका बाहर वैभव मांगलिक होता है, चांदखेड़ी की मूर्ति मंगल रूप है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। और सौंदर्य क्यों मंगली माना गया? क्यों कहा जाता है कि जितना अपन सौंदर्य रूप देखते हैं वह एक अंदर अलग आनंद मंगल रूप है। हर व्यक्ति ऐसे संकट के समय पर 24 घंटे मंगलमय निकालना चाहता है, तो सुबह उठ करके आदिनाथ भगवान के उस सुंदर रूप का जरूर दर्शन करो। मैं तो प्रतिदिन करता ही हूं। मेरा तो सुबह उठते ही ना जाने कितनी मूर्तियां हैं जिनका स्मरण करके ही मैं अन्य कार्य शुरू करता हूं। लेकिन आज प्रसंग आ गया है, तो मैंने कहा ना, जो मैं पाता हूं तुम्हें भी देने का मन करता है। आज तुम सुबह उठ करके किसी भी कार्य करते समय आप उस सौंदर्य का जो भंडार है, मूर्ति है, उसको स्मरण करके कार्य करना। देखना आपका सगुन, आपका मांगलिक कितना होता है। आप देख के स्तब्ध रह जाएंगे कि अब सगुन जो गलत होने वाला था, ये सगुन कैसे हो गया, सगुन कैसे हो गया। तो वह मूर्ति देखने में भी सगुन है, क्योंकि पूर्ण अपने आप में पूर्ण सौंदर्य लिए हुए है। मूर्ति में जितना सौंदर्य होना चाहिए, जितना सौंदर्य होना चाहिए आज के युग में, वो पूर्ण सौंदर्य है चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान जो तलघर में विराजमान है। सौंदर्य की अपेक्षा कह रहा हूं, और वो मंगल रूप कह रहा हूं। सौंदर्य है तो मंगल है, और मंगल है तो सारी दुनिया के अमंगल मंगल में बदलने की शक्ति रखता है। हो सके तो एक बार उस मूर्ति का